अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव, वो भी मटन के साथ। सबसे पहले मैंने यखनी पुलाव बनाने के लिए मटन को कर लिया है बॉयल कुकर लगा के, और जो उसका पानी बचा था जिसको कहते हैं यखनी, मैंने ये निकाल लिया अलग से यखनी। और अब हम इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला। नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे और हम बनाएंगे यखनी पुलाव। तो चले आए देखते हैं किस तरह से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा यखनी पुलाव। जी तो बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। हम इसमें प्याज यूज़ करेंगे, हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे, हम इसमें चावल यूज़ करेंगे, इसमें मटन तो यूज़ होगा और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। जी तो ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसाला जिसको कहते हैं बिरयानी मसाला। मगर हम इससे नहीं बनाएंगे बिरयानी, आज हम बनाएंगे यखनी वाला पुलाव। तो चले आए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हम बनाएंगे बिरयानी मसाले के साथ यखनी पुलाव। इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे दड़ा मिर्च और नमक, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, और मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने पैन में ले लिया है ऑयल। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, 1.5 अदद कटा हुआ प्याज। जी तो सबसे पहले हमने पैन में डाले हैं प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, जिनको हम करेंगे फ्राई, हल्का फ्राई करेंगे। अगर हम इन्हें डार्क कर लेंगे तो हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इनका कलर डार्क ना हो। हमारे प्याज़ों का कलर अगर डार्क हो जाएगा तो हमारे चावल भी डार्क कलर में चले जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलें प्याज ब्राउन होने का वेट करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। जी तो हमारे प्याज हो गए हैं लाइट ब्राउन। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये है हमारे पास कटे हुआ टमाटर, जो कि हम ऐड करेंगे अपने प्याज़ों में। टमाटर और प्याज पक रहे हैं। अब टाइम आ गया हम इसमें डालें मटन को और उसे करें अपने प्याज़ों और टमाटरों के साथ फ्राई। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऐड कर लिया अपना मटन प्याज और टमाटर वाले मिक्सचर में, और अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और फिर इसको करेंगे इसके साथ फ्राई। जब हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जो कि हमने पहले से बॉईल कर रखा था, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। जी तो हमारा मटन भी हो गया फ्राई। हमने इसको किया है 10 मिनट तकरीबन अपने टमाटर और प्याज के मसाले के साथ फ्राई। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसमें ऐड कर लिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम हिला के मिक्स कर देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक नहीं, हस्बे जायका नमक। सॉरी, मुझसे क्या हो गया कि हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, नहीं, हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका नमक। इन चीज़ों को मिक्स करते ही हम इसमें अपनी यखनी ऐड करेंगे और साथ में पानी डालेंगे। जितने हमने चावल लिए होंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। जी तो मसाले सारे पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं यखनी और पानी को मिक्स करके। इस बर्तन के हिसाब से मैंने चावल भिगोए थे और उसी के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर लिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ जितने हमने चावल लिए थे उससे हमने तकरीबन 0.5% ज़्यादा पानी ऐड करना है और अपने मसाले को उसमें पकाना है। मसाले के साथ पानी को पकाना है। तो आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है मैंने, अपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ किया है ताकि जल्दी से पानी पके। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल। जी तो हमारी यखनी अब पकने लग गई है हमारे सारे मसाले के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं राइस हमने पहले से भिगो के रख लिए थे। अब हम उन्हें ऐड कर रहे हैं अपने मसाले में। बर्तन को हम बहुत अच्छी तरह साफ़ करके सारे चावल अपने यखनी वाले मसाले में ऐड कर लेंगे।
जी तो हमने ऐड कर लिए अपने चावल यखनी वाले मसाले में। अब हम इन्हें थोड़ा सा मिक्स करके तो पकाएंगे। जब हमारा पानी इनके अंदर ड्राई होने लग जाएगा तो हम फिर इसको दम दे देंगे। जब तक हमारे चावल पकेंगे और इसका पानी ड्राई होगा तब तक हम काटते हैं सलाद। जी तो हमारे चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इनकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी फैलने लग गई। जी तो अब हम करने जा रहे हैं बंद अपने चावलों को। ऊपर से हमने इन्हें कवर कर दिया है, इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया है, और अब हम इन्हें देंगे 15 से 20 मिनट। जी तो हमारे चावलों के दम का टाइम पूरा हो गया है। अब हम उठाएंगे ढक्कन और चेक करेंगे अपने चावल। ये देखिए, मज़ेदार सा यखनी पुलाव आपकी आंखों के सामने तैयार है। जी तो अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह हिला के चेक करेंगे कि हमारा पुलाव अच्छे से तैयार हो गया है। नीचे ऊपर से आप देख रहे हैं सेम कलर आया है और बहुत प्यारा सा कलर आया है। तो इस तरह हमारा हुआ है यखनी पुलाव तैयार। तो अब हम इन्हें प्लेटों में सर्व करेंगे और फिर मज़े मज़े से खाएंगे।